ये वन शॉट मैंने अपनी एक बहुत प्यारी सी सिस्टर के कहने पे बनाई है। मुझे उनका नाम नहीं याद, बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर। मैं उनकी आईडी यहाँ पर शो कर रही हूँ। उनका ओरिजिनल नेम मुझे नहीं आता। आई होप उनको ये स्टोरी पसंद आएगी। ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर एंड आई एम सॉरी, मैं बहुत 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 ज़्यादा लेट हूँ एंड आई लव यू ऑल। जीनू, जल्दी से खाना लेकर आओ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, ला रही हूँ। एक तो इनको चैन नहीं है, काम वाली समझ रखा है, और एक इनकी वो लाडली बेटी और बहन कुछ नहीं करती। मजाल हो जरा हेल्प करवा दे। जब देखे खाना खाना खाना। इस घर में खाने के अलावा और कोई बात होती ही नहीं है। मैं तो तंग आ गई हूँ इनकी रोज की रूटीन से। जीनू, आज खाना मिल जाएगा या मैं कल पे डिले कर दूँ? अरे कहाँ ना ला रही हूँ, पकाने भी नहीं ढंग से देते। ये ले, कच्चा खा ले अगर दिल कर रहा है तो, क्योंकि पकने में तो टाइम लगता है। और ज़रा अपनी उन लाडलियों को भी कह दिया करें कि थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दिया करें, पर नहीं। अरे वो भी बच्चियां हैं, इतनी सी उम्र में काम करने लग पड़ेंगी तो आगे जाके उनकी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अभी उनको उनकी लाइफ एंजॉय करने देनी चाहिए, हमें उनकी लाइफ के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम चुन्नू मुन्नू से खा के। और वो दो तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियाँ, इतने छोटे हो तुम लोग कि तुम लोगों को फेरा ना ला दूँ। मैं ही हूँ, आई थिंक मैं ही हूँ इस घर में जो 80 साल की बूढ़ी हूँ। मुझे ये सब काम शादी से पहले आते थे, तभी मैंने ये घर संभाल लिया। और उन दोनों को तुम कभी नहीं कहते कि घर के काम सीखो, घर गृहस्थी सीखो। कब तक ऐसे ही घूमती रहेंगी? जवान हो गई हैं, वो कोई छोटी बच्चियाँ नहीं रही। ओहो जीनू, सुबह सुबह गुस्सा मत करो। पर बताओ, मेरी क्यूटी पाई कहाँ गई हुई है? नजर नहीं आ रही। तुम्हारी वो बेटी थे, वो कॉलेज चली गई है। इतनी जल्दी कॉलेज चली जाती है। मुझे तो लगता है कि मेरी बेटी वहाँ पढ़ने नहीं बल्कि स्वीपर है। सबसे पहले जाके गेट भी उसी ने खोलना है और सफाई भी उसी ने करनी है। पढ़ाई में लाइक हो ना हो, पर नहीं, कॉलेज टाइम पे जाना है, पंचुअलिटी। और दूसरी तुम्हारी वो बहन गई है अपने बॉलर फिर से किसी को भूत बनाने। इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, लोग शिकायत लेकर आते हैं। कभी किसी का मुंह जला देती है तो कभी वैक्सिंग करते हुए स्किन खींच देती है। आता जाता उसे कुछ भी नहीं है, पर मैडम को पॉलर बनना है, ब्यूटिशियन बनना है। पता नहीं कब सुधरेंगी ये लड़कियाँ। Sorry ass DJ. यार पता नहीं ये दे कब आएगी। कौन है ये दे? तुम लोग काफ़ी देर से सिर्फ उसी का नाम ले रहे हो, उसी की बातें कर रहे हो। आखिर है कौन वो? मुझे भी तो पता चले। ओ लीसा, तुम न्यू आई हो ना, तुम्हें नहीं पता। ते इस कॉलेज की जान है, अप्सरा है वो, अप्सरा बिल्कुल परी, इतनी खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यारी है, तुम देखोगी ना तो तुम भी दीवानी हो जाओगी। इस कॉलेज का हर लड़का उस पर मरता है और लड़कियाँ उसके हर स्टाइल को कॉपी करती हैं। क्या इतनी खूबसूरत है वो? हाँ, बहुत ज़्यादा। यही समझो कि ये कॉलेज सिर्फ ते की वजह से चल रहा है, क्योंकि सब लोग तो सिर्फ उसकी खातिर यहाँ आते हैं। अगर तुम्हें नज़र आए कि हवा थम गई है और लोग रुक गए हैं एक जगह पे, बहुत ज़्यादा रश हो गया, तो समझ लेना कि ते वहाँ आ चुकी है। सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए लोगों का यहाँ पे रश लग जाता है, रश। ओह, तो वो इतनी खूबसूरत है, फिर तो मैं भी उससे मिलना चाहूँगी और उसे देखना चाहूँगी। आई थिंक वहाँ रश बन गया है, वो आ गई है।
यार ते तुम आज कुछ लेट नहीं हो गई? मैं तो हमेशा टाइम पे होती हूँ। हाँ, टाइम पर तो हो, कॉलेज लगने में अभी भी काफ़ी टाइम रहता है, पर तुम्हें पता है ना, हम लोगों को एंजॉय करना होता है। हाँ हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम पर ही आऊँगी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आऊँगी। पता है सुबह सुबह मॉम क्लास देने लग जाती हैं। और ये शुगा कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया? ठीक है, क्लास में चलते हैं, पता नहीं वो क्यों लेट हो गया है। सॉरी ते, तुम ठीक तो हो ना? ये हैंडसम कौन है? ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम है, काफ़ी सुंदर है। तो कैसे हैं आप लोग? ये ते का बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम शुगा है। और सच बोलो तो यहाँ पे लड़कियाँ सिर्फ इसके लिए आती हैं। सच में ये कॉलेज बहुत कमाल का है, इसमें तो हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है, आंखों को काफ़ी ठंडक मिलेगी। शुगा, बिल्लू, ये तुमने क्या कर दिया? सुबह सुबह मेरा सारा ड्रेस ख़राब कर दिया। ओ ते, आई एम सॉरी ना, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ, बस वो मुझे पता नहीं चला कि तुम सामने थी। पर कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा होता तब पता चलता। और अपनी खटारा को दूर रखा करो मुझसे। खटारा? तुमने मेरे पैंथर को खटारा बोला? ये पैंथर है, पैंथर। ओह, पैंथर, लोहे और स्टील का, इसको तुम पैंथर बोलते हो? हाँ पैंथर है, मेरी जान है ये। चल क्लास पे चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं, क्लास लेते हैं, देखते हैं आज क्या कुछ एंजॉय करने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपके जो मैथ्स के टीचर हैं उन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा है किसी वजह से, सो आज आपके न्यू टीचर आएंगे और उन्हें तंग मत करना। लो चलो, अच्छा है उस बुढ़े से जान छुटी। मैथ्स तो वैसे भी बोरिंग सब्जेक्ट है, अब एक नया बुढ़ा आ जाएगा फिर से हमारा सर खाने। एग्जैक्टली, हर बार बुढ़ों को भेज देते हैं, पहले ही मैथ इतनी बोरिंग है और ऊपर से ऐसे बोरिंग शख्सियत वाले लोग आते हैं पढ़ाने के लिए कि कुछ भी समझ नहीं आता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जॉन जॉनकुक, मैं आप लोगों का मैथ्स का टीचर हूँ। सो मेरे कुछ रूल्स हैं, मुझे होमवर्क टाइम पे चाहिए, असेसमेंट टाइम पे चाहिए और रिज़ल्ट बहुत अच्छा चाहिए। अच्छे स्टूडेंट के साथ मैं अच्छा हूँ और बुरों के साथ बुरा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। क्या नाम है आप सबके, मैं जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम चानोनू है। हाय, यूनू कितना हॉट है, हॉट होने के साथ साथ टॉपर भी। किस एंगल से तुम्हें वो हॉट लग रहा है? इतना बदसूरत है वो। हाँ तुम्हें तो लगेगा, तुम लड़की थोड़ी हो। हाँ मुझे लड़की बनना भी नहीं, और लड़की बनने के बाद अगर ऐसा क्रश रखना है फिर तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो वो पसंद है बहुत ज़्यादा। मेरा नाम लिसा है सर, और मैं यहाँ पे नई नई माइग्रेटेड हुई हूँ। मैंने जस्ट आपका नाम पूछा है, कहाँ से माइग्रेटेड हुई हैं, क्यों माइग्रेटेड हुई हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी सर। सर मेरा नाम रोज़ है और सब मुझे रोज़ी रोज़ी कहते हैं, तो मैं क्या करूँ, कहने दो। सर मेरा नाम जैनी है। दैट्स गुड, ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सर मेरा नाम शुगा है और मैं यहाँ का सबसे हैंडसम बॉय हूँ। हैंडसम? ओह रियली? सर माय नेम इज़ किम तेहोंग। किम तेहोंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइज़, कितने अट्रैक्टिव लिप्स हैं, ये तो बहुत खूबसूरत है। सर सर, ये सर को क्या हो गया, काफ़ी रूड हैं ये, मुझे पसंद नहीं आए। सर इस तरह क्यों मुझे घूर रहे हैं? एक्सक्यूज़ मी सर। हाँ मिस्टर किम तेहोंग, मैं होश में हूँ और आपने मुझे अपना नाम बता दिया है और मैंने आपका नाम सुन भी लिया है, सो तवज्जो से पढ़ाई में ध्यान दें।
सर, मेरी सारी तवज्जो पढ़ाई पर होगी। ओके सर। देन जंगकुक सबको क्लास में पढ़ाता है, लेक्चर्स देता है। वो काफ़ी अच्छा टीचर है, थोड़ा रूड है नेचर का, बट उसके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है और बच्चों को अच्छा भी लगा। पर इस दौरान वो कॉन्टीन्यूसली तेको देख रहा था, इनफैक्ट कुछ अजीब नज़रों से, जो कि तेको अच्छी नहीं लग रही थी। देखते हैं आगे अब क्या होता है। आई होप आपको लेक्चर सही से समझ आया होगा। यस सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। किमते, क्या आपको समझ आया? यस सर। इतने अजीब क्यों हैं? यार, ये न्यू टीचर कितने हैंडसम है ना। मेरा तो इन पे दिल ही आ गया। तुम्हारा क्या, पूरी क्लास का उन पे दिल आ गया है। तुम लोग ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? भूलो मत, वो हमारे प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर का काम पढ़ाना और स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है। ओ ते, तुम सच में ग्रेट हो। पता नहीं लोग उन पे क्यों मर रहे थे, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। अनु, क्या तुम मुझे ये क्वेश्चन समझा दोगे? क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ। इस उन्वो का तो मैं चुनवो बना दूंगा। जब देखो ते के गेट घूमता रहता है। क्या करूँ, कैसे ते को दूर करूँ? ते, तुम्हें आज मुझे पढ़ाना है ना? ओह, मैं कैसे भूल गई कि मुझे इस भुलक्कड़ को पढ़ाना है, वरना मॉम मेरी वो हालत करेंगी। ठीक है, चलो ते, घर चलते हैं। उन्वो, तुम कल पढ़ा देना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हें? ओह, ठीक है प्रिंसेस, कैसा रहा तुम्हारा आज का डे? क्या बताऊं डैड, मैं बहुत बोरिंग था। बोरिंग? पर क्यों बच्चे? न्यू टीचर आए हैं, काफ़ी रूड हैं। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा है? आपको क्या लगता है कि आपकी इस लाडली बेटी को कोई कुछ कह सकता है? किसी ने कुछ किया होगा तो उसने डांटा होगा, और इसे कहें कि घर के कामों में ध्यान दे। ये अब लड़की है और जवान है, कब तक मैं ही घर के सारे काम करूं? जिन, मैंने उस दिन भी कहा है, ये भी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, कॉलेज की स्टूडेंट है और अभी आपको छोटी लग रही है। इसकी उम्र की लड़कियों की तो शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, और ये, इसको तो एक अंडा तक बॉईल करना नहीं आता। तो सीख लेगी, जब इस पर आएगी तो ये सब कुछ सीख लेगी। पता नहीं, मुझे तो डर लगता है कि इसके ससुराल वाले यही कहेंगे, माँ ने इसको कुछ भी नहीं सिखाया। ओह मॉम, आप क्यों परेशान होती हैं? आखिर यूट्यूब किस मर्ज की दुआ है। हाँ, ते बिल्कुल ठीक कह रही है, वो यूट्यूब से सब कुछ सीख लेगी। हाँ, तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? यूट्यूब से इसको भी पैदा कर लेते, सब कुछ तो यूट्यूब करती है ना, तो इसको भी यूट्यूब से पैदा कर लेना था ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? ओ मेरी जीनू, तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम, क्या सच में मैं खूबसूरत हूँ? मैं आपके लिए एक और पराठा बना के लाती हूँ जल्दी से। आज तो मज़ा ही आ गया क्लास में। पर ये जो उन्वो है, इसका कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं देखो उस उन्वो में क्या नजर आता है, जबकि मैं उससे ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत हूँ। और जो न्यू टीचर आए हैं वो शेकी सर, योन जंगकुक सर, वो देखो कुछ अजीब नज़रों से देखते हैं। मैं देखो बताना चाहता हूँ अपने दिल की फीलिंग्स, पर मैं डरता हूँ कि कहीं मैं अपनी दोस्त को ना खो दूँ। पर मुझे लगता है कि मुझे बताना ही होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी, और मैं तेरे को खोना नहीं चाहता। मैं तेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए तो आज तक किसी लड़के को उसके पास नहीं आने दिया। मैं तेरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं जितना तेरे को समझता हूँ और जानता हूँ, इतना कोई और ना समझ सकता है और ना ही जान सकता है। किम ते होंग, वो अपने नाम की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। उसने तो मुझे पिघलने पर मजबूर कर दिया है। वो इतनी प्यारी क्यों है? मैं जानता हूँ मैं उसका टीचर हूँ और ये सब कुछ सोचना गलत है, पर क्यों टीचर की कोई फीलिंग्स नहीं होती? बस तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और को
नहीं दे सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और जॉन जंगकुक अपनी चीज़ कभी किसी को नहीं देता। और यहाँ पर बारी तो मेरे प्यार की है। देखो मेरा होना पड़ेगा। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ जॉन जंगकुक की। चिमचिम को कॉल करके देख लेती हूँ। ये किसकी कॉल है? देखी। ओहो, तो मुहतरमा को याद आ गया कि उसकी कोई दोस्त भी है। हाँ, मुझे कॉल करने का टाइम मिल गया तुम्हें? यार चिमचिम, गुस्सा तो मत करो ना। बस वो थोड़ी सी पढ़ाई की वजह से मैं बिजी हो जाती हूँ। ओहो, कीमती होंग और पढ़ाई, ये कब हुआ, कैसे हुआ? यार तुम्हें मैं क्या बताऊँ, हमारे कॉलेज में एक टीचर आए हैं, इतने खड़ूस और इतने रूड हैं। इतने गुस्सा किया उन्होंने आज सब पर। रूड? क्या कहा उसने तुम्हें? अरे नहीं यार, कहा तो कुछ भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों उनके देखने के स्टाइल से अजीब सा लगता है। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है। क्या वो हैंडसम है? आई मीन खूबसूरत, सिक्स पैक्स वगैरह? हाँ, हैंडसम तो वो बहुत ज़्यादा है। और सिक्स पैक मुझे क्या पता, मैंने को ना उनको बिना शर्ट के देखा है। खूबसूरत है। यार इस तरह की फजूल बातें मत करो। वो हमारे टीचर हैं और एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ भी नहीं होता। बस अजीब सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। वो जिस तरह देखते हैं, पता नहीं क्यों ये मैं गलत सोच रही हूँ। हो सकता है दी तुम गलत सोच रही हो। और सुनाओ क्या चल रहा है वहाँ? यहाँ तो फोक चल रहा है, तुम्हारी साइड भी क्या चल रहा है? मजाक मत करो, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखियो, हम बाद में बात करेंगे। ते क्या कर रही हो तुम? ओह आयु, आपको नजर नहीं आ रहा? कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो इसका मतलब यही होगा कि मैं कॉलेज जाने वाली हूँ। वो ते मुझे अपने साथ ले जाओ। क्या? पर क्यों? यार ते मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करके तुम्हारी गाड़ी लेके चली जाऊंगी। हाँ, मेरी गाड़ी? हाँ प्लीज़ दे दो, प्लीज़ मुझे अपनी गाड़ी दे दो। अच्छा ठीक है, इस तरह कहेंगी तो मुझे देनी पड़ेगी, पर मेरी गाड़ी का ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल भी अच्छे से ड्राइव नहीं करती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ? हाँ, थैंक यू मुझे अपनी गाड़ी देने के लिए। मैं कॉलेज आ रही हूँ, पर मेरी गाड़ी सही सलामत वापस आनी चाहिए। तुम टेंशन ही ना लो। ते तुम्हें कुछ असेसमेंट्स का कहा था मैंने, कर ली तुमने? ओह हाथी हाथी, ये हैंडसम बंदा कौन है भाई, जिस पे आयु की नज़र नहीं पड़ी? सर मैंने बना ली थी। ये कौन है तुम्हारे कॉलेज में इतना हैंडसम बंदा? कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? हाँ, ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना मैच्योर है, क्या एटीट्यूड है। हेलो, मेरा नाम आयु है। ओह नाइस टू मीट यू। मैं जे होप, मैं ते की बुआ हूँ। मैं देकर टीचर हूँ। ओह इतने हैंडसम टीचर भी होते हैं, वैसे बहुत हैंडसम है। थैंक यू सो मच। क्या आप सिंगल हैं? मतलब ऐसे ही पूछ रही हूँ, फॉर जनरल नॉलेज। आप सिंगल हैं क्या? हाँ मैं सिंगल हूँ। क्यों? ओह मैं भी सिंगल हूँ, बट नाउ आई एम रेडी टू मिंगल। सर आप जाएं, मैं असेसमेंट्स दे दूँगी। हाय दे, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में इतने हैंडसम टीचर होते हैं। आई थिंक मुझे भी दोबारा से एडमिशन लेना होगा। आयु अब जा रही हैं कि नहीं? गुस्सा क्यों कर रही हो यार? जा रही हूँ, पर अब तो मेरा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। हाय कितना प्यारा है, कितना हैंडसम है। जैसा भी है, पर आपकी दाल नहीं गलने वाली। वो काफ़ी रूड
किस्म के इंसान हैं, और वैसे भी इतनी लड़कियां उनको पाना चाहती हैं, पर वो आज तक किसी को पास नहीं गए। वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत प्योर है। आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जॉन सर। मेरा नाम जॉन जंगकुक है, और हाँ, तुम सबको मैंने कोई असेसमेंट दी थी। क्या हो गई वो असेसमेंट? मैं तो भूल गई। ये असेसमेंट क्या होता है? क्या इस कॉलेज में असेसमेंट्स भी होती हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। यार, मैं तो सच में भूल गई। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना। और ये तुम्हारे लिप्स पे क्या लगा है? रुको, मैं सही कर देता हूँ। ये इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ते को हाथ लगाने की, वो भी लिप्स पे? ते किम ते होंग, क्या आपको सुनाई दे रहा है? आप और शुगा अपनी सीट्स एक्सचेंज करें। क्या? पर सर क्यों? हमने क्या किया है? मैंने कहा कि आज से आप शुगा के साथ नहीं बैठेंगी। पर सर, हम तो स्टार्ट से साथ हैं। स्टार्ट से साथ हो या नहीं हो, आई डोंट केयर। जब मैंने कह दिया कि आप वहाँ नहीं बैठेंगी तो नहीं बैठेंगी, और मुझे दोबारा आप दोनों साथ में दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रहे हो? सर, पूरा कॉलेज जानता है कि जहाँ ते होती है वहाँ शुगा होता है। ते और शुगा कभी लग नहीं बैठते, पर अब बैठना होगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ते की लिप्स को छूने की? उनको छूना, किस करना, लिंक करना, सब करना, सब मेरा हक है, सिर्फ मेरा, जॉन जंगकुक का, इसका नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब लोग मुझे और ते को दूर करने में क्यों लगे हैं? पहले वो हर टाइम ते उसके साथ चिपकी रहती है, हर टाइम उसकी तारीफें करती रहती है, और अब ये जीके सर, इनको भी नहीं अच्छा लगा कि मैं ते के साथ बैठूं। हम दोनों को साथ से हटा दिया। कितना मज़ा आता था जब हम साथ बैठते थे। अब गुस्सा करते हैं। पर कब तक ऐसा चलेगा? मैं तो ते से दूर नहीं बैठ सकता। मैं बचपन से उसके साथ बैठा हूँ। हम हमेशा एक साथ, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक सीट शेयर करते हैं। कहाँ जाकर मुझे उस लीसा पतीसा के साथ बिठा दिया। कुछ तो करना होगा। जॉन जंगकुक सर, मैं आपको बदवा देता हूँ, आपको पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन एक साथ हो जाए। ना आप खाना खा पाए, और अगर खा पाए तो निकाल ना पाए, जैसे आपने मुझे मेरी ते से दूर किया है। बहुत बुरे हैं आप, पर मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना यूँ तो ते मुझसे बहुत दूर हो जाएगी। इस ते को कुछ भी समझ नहीं आता। कितनी अजीब हरकतें करती है। किस तरह वो लड़के के साथ हमेशा बैठी रहती है, बातें करती है, और आज तो हद हो गई। उसने उसके लिप्स को टच किया, उस चीज़ को टच किया जो सिर्फ मेरी है। वो लिप्स सिर्फ मेरे लिए बने हैं, जॉन जंगकुक के लिए। उन्हें टच भी जॉन जंगकुक करेगा, उन्हें किस भी जॉन जंगकुक करेगा, उन्हें सक भी जॉन जंगकुक करेगा, और मैं ते को किसी और का नहीं होने दूंगा। अभी सोना होगा, सुबह ते को देखना भी तो है। जी के सर, आप इतनी जल्दी सो गए? जल्दी नहीं सोना चाहिए। मेरी तरफ देखिए, मैं आपके पास हूँ। आप सो कैसे सकते हैं? क्या आपको इन लिप्स का टेस्ट नहीं करना? ते मत रुको, मुझे और किस करना है। ये सब क्या ये सब कुछ मैं ड्रीम देख रहा था? उफ ते, तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। अब मुझे ड्रीम्स में भी सिर्फ तुम नज़र आती हो, और वो भी किस करते हुए। जब ड्रीम में तुम्हारी किस का टेस्ट इतना टेस्टी है, तो रियलिटी में वो कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। अब तो मुझे तुम्हें किस करना होगा, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। यार जमीना, उस खड़ूस सर ने मुझे और शुगा को अलग अलग बिठा दिया।
बहुत बुरा है वो। ये तो बहुत बुरा किया है उसने, जबकि तुम दोनों तो बचपन से हमेशा साथ बैठते हो। हाँ यार, यही तो बात है। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, हर टाइम डांटता रहता है। ये टीचर इतना खड़ूस क्यों है? उफ, क्या कर सकते हैं, अब वो तुम्हारा टीचर है। हाँ वही तो, वरना तो बंदों को कह के मार भी पिटवा सकता है, पर नहीं, वो तुम्हारे टीचर है, तुम्हें उनको रिस्पेक्ट देनी है। वही तो दे रही हूँ इतने दिनों से, रिस्पेक्ट ही तो कर रही हूँ, वरना मैं बता देती कि मैं कौन हूँ। जी आप बता देती कि आप कीमते होंग हैं, द माफिया डाउन है, गुंडी हैं आप, है ना? पता नहीं खुद को क्या समझती हो तुम। तुम्हारा टीचर है, अगर डांट दिया तो कुछ नहीं होता। और दोबारा से ऐसा मत कहना उनके बारे में। यार एक तो तुम हर टाइम लेक्चर्स देती हो और एक मॉम देती रहती है। पता नहीं तुम सबको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तुम तो मेरी प्रॉब्लम समझो यार। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ, तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए बताओ? तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो? यार क्या तुम मुझे शुआ की पिक्चर सेंड कर सकती हो? वो असल में मैं देखना चाहती हूँ कि वो बड़े होकर कैसा दिखता है, क्या आज भी वो एक बिल्ला की तरह दिखता है? समथिंग। चलो ठीक है, क्या याद करोगी? कर देती हूँ सेंड। कि मैं अंदर आ जाऊँ? आयु, आप ऑलरेडी अंदर आ चुकी हैं। मुझे तुमसे एक काम था छोटा सा। हाँ आयु बताएं क्या काम है, पर जो भी हो मैं अब अपनी गाड़ी आपको नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगा यहाँ मैं गाड़ी लेने आई हूँ? मेरे पास खुद की गाड़ी है और मैंने ठीक करवा ली है। वो मुझे चेहब का नंबर चाहिए। चेहब सर का नंबर? ओहो, तो बात यहाँ तक हो पहुँच गई। बात तो मैं बहुत आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, बट फिलहाल नंबर चाहिए। मुझे उनसे बात करनी है, मुझे वो अच्छे लगने लगे हैं। आई थिंक मुझे उनसे प्यार हो गया है, पर तुम किसी को बताना मत। जब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें। आई थिंक वो भी मुझसे प्रेम करने लगेंगे। मैं हूँ जो इतनी प्यारी, मुझ जैसी लड़की को कौन मना कर सकता है? प्लीज़ मुझे उनका नंबर दे दो, प्लीज़ दे। ओके मैं दे दूंगी, पर बता दूं कि वो इतनी जल्दी फंसने वाले नहीं हैं। वो बहुत स्ट्रेट और सिंगल पर्सन है। इतनी टीचर्स उन पे फिदा हैं, पर वो किसी को लिफ्ट नहीं देते। क्यों देंगे जब उनकी लाइफ में आयु को आना था? अब मुझे नंबर दे दो प्लीज़, जल्दी से दे दो। हाँ दे रही हूँ, सर्च तो कर लेने दें, फिर सेंड करती हूँ मैं आपको नंबर। ये इधर क्या चल रहा है? तुम दोनों मिलकर क्या खिचड़ी बना रहे हो? मॉम, हम लोग कोई खिचड़ी नहीं बना रहे, हम तो बस आपस में बातें कर रहे थे, जैसे मुझे कुछ पता ना हो। ये आफत की बुढ़ियाँ एक रूम में हों और धमाके ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये क्या बदतमीजियाँ कर रहे हो तुम लोग? वो तुम्हारी बुआ है, आयु बुआ बोला करो। और तुम क्या कहती रहती हो आयु? वो कोई तुम्हारी छोटी बहन नहीं है, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है। आयु बुआ बोला करो उसको। कुछ मैनर्स सीखो, कुछ तमीज़ सीखो, कल को तुम्हें दूसरे घर जाना है। मॉम, मुझे अच्छा नहीं लगता उनको बुआ बोलना। तुम्हारे अच्छे ना लगने या बुरा लगने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी बुआ है, नहीं बोलोगी तो ये रिश्ता बदल नहीं जाएगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता खुद को बुआ कहलवाना, बहुत बूढ़ा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो आयु, अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी इसका ये मतलब नहीं है कि तुम चुच्ची नन्नी काकी रहोगी। अपनी एज देखो, तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ नानी बनने के तैयार हैं और तुम अभी तक सिंगल का टैग लेके घूम रही हो। पता नहीं तुम्हें कोई लड़का क्यों पसंद नहीं आता। मेरे बारे में तो आप बात भी मत कीजिएगा। और लड़का बहुत जल्दी कर लूँगी मैं शादी, और मैं बूढ़ी नहीं हूँ। बूढ़ी तो आप हैं, एक जवान बेटी की माँ हैं। और देखें तो सही, आपको तो रिंकल भी पड़ रहे हैं आइस की साइड पे। ठीक है,
मेरे बारे में ऐसा कुछ मत बोलिएगा और मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या? इसने मुझे बूढ़ी बोला? इसकी इतनी हिम्मत? सुना तुमने ते तुम सुन रही हो? ये तुम्हारी माँ को बूढ़ी बोल कर गई है। अगर मेरी कम उम्र में शादी ना होती तो तुम ना आती। ये तो सबसे बड़ी गलती मेरे पेरेंट्स की है कि इतनी कम उम्र में मेरी शादी कर दी, वरना मैं आयु से 2-3 साल छोटी ही हूँ। ओहो मॉम, आधी रात को क्या तमाशा कर रही हैं आप? क्या कर सो जाए? वाह, क्या तमीज़ है तुम्हें, ऐसे बात करते हैं माँ को। एक औरत हमारी माँ को बूढ़ी कह के गई है और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बदतमीज़। वो औरत मेरी बुआ और आपकी ननंद है। तेने अभी तक पिक्चर क्यों नहीं भेजी? मैं कब से वेट कर रही हूँ। कब आएंगी पिक्चर्स? ओह, नोटिफिकेशन तो आया है, देखती हूँ कि वो किस तरह का दिखता है। ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है। बचपन में भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, पर अब और भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगा? क्या ये मुझे जानता होगा? क्या इसने कभी मेरे बारे में कैसे पूछा होगा? क्या इसको मैं पसंद आऊँगी? मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। मुझे इसको अपने दिल की बात बतानी है। उसके बाद ये उस पर है कि वो मुझे एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करूँगी। और अगर उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया फिर तो मेरी पार्टी ये मेरी तो 5 उंगलियाँ घी में हो जाएंगी। आई लव यू शुगा। ये आधी रात को कौन कॉल कर रहा है? हेलो, कौन? जी, मैं आयु बात कर रही हूँ। आयु? मैं किसी आयु को नहीं जानता। जी, हमारी सुबह मुलाकात हुई थी ना, मैं थी कि बुआ आयु। ओह हाँ, याद आया। कोई काम है आपको? क्यों? मैं बिना किसी काम के आपको कॉल नहीं कर सकती। जी नहीं, क्योंकि मुझ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जो काम है वो बताएं। तो मैं भी आपका टाइम ज़ाया नहीं करती। मैं आपको स्ट्रेट बताती हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे आपसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है या आपका कोई क्रश? ये पूछने के लिए कॉल की है मैंने। मेरी ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई क्रश है और ना ही मेरा शादी में इंटरेस्ट है। तो पैदा करें ना आप शादी में इंटरेस्ट। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लें, फिर शादी करके मुझे अपनी वाइफ ही बना लें। सिंपल सी तो बात है। पर मुझे इन सब चीज़ों में भी नहीं पड़ना। मुझे अभी बहुत सारा वर्क करना है। तो मैं कौन सी बच्ची हूँ जो आपसे आपका वर्क छीन लूँगी या आपकी फाइल्स फाड़ दूँगी। आप करते रहिएगा अपना वर्क और मुझे खुद को प्यार करने दीजिएगा। मुझे अपने पास रखिएगा, मुझसे प्यार करिएगा और खुद को मुझे दे दीजिएगा। सिंपल। आई थिंक आपने ड्रिंक की हुई है, आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रही हैं। सो गुड नाइट, बाय। जेहूब जी, मेरी बात तो सुने। ये जेहूब जी कितने रूड है ना, कितना एटीट्यूड है। पर इसी नेचर पे तो मैं फिदा हो गई हूँ। और आप कुछ भी कर लें, आना तो आपको आयु के पास है। मैं बहुत जल्दी आपको अपने प्यार में डाल दूँगी। आई रियली लव यू जेहूब जी। अरे, आज चांद कहाँ से निकला है? बिल्लू इतनी जल्दी कॉलेज? हाँ, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कॉलेज आ जाता हूँ। अरे वाह, लोग पढ़ने आते हैं कॉलेज और ये जनाब तब आते हैं जब उनको नींद नहीं आ रही होती। चलो मस्ती करते हैं। तुम इतनी बड़ी हो गई हो पर तुम आज भी खाना खाने के बाद ये लिप्स की साइड से फूड हटाना नहीं भूली। तो मुझे हटाने की क्या ज़रूरत है? मुझे पता है मेरा बिल्लू है ना, वो हटा देगा, इसलिए तो मैं हटाती नहीं हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये तो बहुत छोटा सा काम है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोगों में मैनर्स नाम की कोई चीज़ है? ये कॉलेज है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये बदतमीज़ी यहाँ नहीं चलेंगी।
पर सर हमने किया क्या है, आप ऐसे क्यों डांट रहे हैं? तुम लोग को नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे थे? तुम लोग बड़े हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, कोई केजी क्लास के बच्चे नहीं जो इस तरह एक दूसरे के साथ चिपक रहे हो। बट सर हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और बचपन से ऐसे ही हैं। हाँ बट अब आपका ये चाइल्डहुड लेवल नहीं चल रहा, अब लोग मैच्योर हो चुके हैं। अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हमारे कॉलेज के बच्चे इस तरह के हैं? यहाँ पर तो र्यूमर्स बन जाएंगे। सर पर आपको क्या प्रॉब्लम है? र्यूमर्स तो हमारे बनेंगे ना। जो मुझे प्रॉब्लम नहीं है ती को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या मसला है? मुझे मसला है, मुझे अपने कॉलेज के रेपुटेशन का मसला है। लोग क्या कहेंगे हमारे कॉलेज के बच्चे आपस में अफेयर चला रहे हैं? वो इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हैं। मैं अपने कॉलेज के रेपुटेशन की वजह से बोल रहा हूँ, वरना मेरी बला से तुम लोग कुछ भी करो। पर मुझे आइंदा से तुम लोग इस हालत में नज़र नहीं आने चाहिए। मुझे अपने कॉलेज की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अजीज़ है। पर सर इसमें गलत क्या है? हम फ्रेंड्स हैं, बचपन से साथ हैं, सब जानते हैं। तो सबको जब पता है कि हम फ्रेंड्स हैं और हम ऐसे ही रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? स्टार्ट से भी तो हम ऐसे ही हैं। स्टार्ट से ऐसे थे या वैसे थे, आई डोंट केयर। आइंदा से तुम लोगों को मैं एक साथ ना देखूं, समझे तुम दोनों? ठीक है सर, नहीं नजर आएंगे। तो ये तुम क्यों डर रही हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ हम ऐसे ही नजर आएंगे आपको और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये लड़का तो इंतहाई बदतमीज है, और ये दे कैसे उसको परमिशन दे देती है खुद को टच करने की? दे पर सिर्फ मेरा हक है, उसकी बॉडी के हर पार्ट पर, उसके दिल पर, उसकी ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। वो कैसे उसको कमर से पकड़ सकता है? वो कैसे उसके बालों को टच कर सकता है? वो कैसे उसके लिप्स को टच कर सकता है? ये सब कुछ तो मेरा है, और मेरी बिना परमिशन मेरी चीज़ों को कोई कैसे टच कर सकता है? देखो परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, और अब मैं देखो पनिशमेंट दूंगा। वो पनिशमेंट डिजर्व करती है। अब उसको मुझे अपना रियल रूप दिखाना होगा। सर आपने मुझे बुलाया था? अंदर आओ। सर क्या काम है? काम कुछ नहीं है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ये कॉलेज है, तुमने ये सब कुछ करना है तो अपने घर में करो, पर आइंदा से मुझे तुम किसी लड़के के साथ नज़र मत आओ, समझी तुम? बट सर कॉलेज में बाकी लड़कियाँ भी तो लड़कों के साथ घूमती हैं, तो मैं क्यों? तुम क्यों? ये मुझे नहीं पता, पर जब मैंने कह दिया कि तुम मुझे किसी लड़के के साथ नज़र ना आओ। पर सर क्यों? जब मेरे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों? क्योंकि है मुझे प्रॉब्लम, और क्यों है मैं नहीं जानता, पर जब मैंने कह दिया है सो कह दिया है। तुम आज के बाद किसी लड़के के साथ नज़र नहीं आओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम सोच नहीं पाओगी। और हाँ, अब तुम हाथ खड़े करके मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रहो जब तक कि मैं मीटिंग से ना आ जाऊं। पर सर आप ऐसा नहीं कर सकते। आखिर ये सर मुझसे चाहते क्या हैं? इस तरह क्यों कर रहे हैं? चलते हैं, हो जा खड़ी, क्या कर सकते हैं। एक दोस्त ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कोई बात मेरी मानती नहीं। ओह शिट, मैं इसको वहाँ खड़ा करके भूल गया। तुम इतने टाइम से वहीं खड़ी थी? ठीक है सर, नीचे आओ। ठीक है सर। ओह, लगता है ये बेहोश हो गई है। मुझे उसको इतनी नहीं देनी चाहिए थी पनिशमेंट। चलो तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। कितनी वीक है ये बेवकूफ़ कहीं की। तुम तो इतनी सी पनिशमेंट पे बेहोश हो गई। वो जो पनिशमेंट मैंने तुम्हारे लिए सोची हुई है, उनके बाद तुम्हारी क्या हालत होगी? वो पनिशमेंट
जो मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट पे दूंगा। हर उस चीज़ की पनिशमेंट जो तुम मुझे इग्नोर करती हो, मुझसे सवाल करती हो, मुझसे दूर जाती हो, दूसरे लड़कों से बात करती हो, वो पनिशमेंट तो देनी है मैंने तुम्हें। तो उस पनिशमेंट के बाद तो तुम्हारा क्या ही हाल होगा। तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। एट लास्ट तुम्हें जॉन जंकुक की वाइफ बनना है, और जॉन जंकुक का प्यार सहने के लिए, उसका रोमांस सहने के लिए तुम्हें खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, वरना फर्स्ट नाइट हमारी ख़राब हो जाएगी। ते तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। यार तुम लोगों ने ते को कहीं देखा है? मैंने काफ़ी टाइम से उसको नहीं देखा। हाँ मैंने देखा था, जॉन सर उसको उठा के लेके जा रहे थे। क्या उसको उठा के लेके जा रहे थे? देखो क्या हुआ होगा। ये मुझे इतनी थकावट क्यों हो रही है? ये मैं किस जगह पे हूँ? मुझे कौन यहाँ लाया है? तुम रेस्ट रूम में हो और मैं तुम्हें रेस्ट रूम में लेकर आया हूँ। ते क्या हुआ है तुम्हें? तुम रेस्ट रूम में क्या कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। अरे नहीं शुगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस ऐसे ही तुम यहाँ पर आ गई रेस्ट रूम में, और वो भी सर तुम्हें उठा कर लाए हैं। ते क्या बात है? मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बताओ मुझे क्या बात है। हाँ वो शायद मैंने सुबह सही से खाना नहीं खाया था, तो इसलिए वीकनेस हो गई और मैं बेहोश हो गई और सर यहाँ ले आए। क्या तुमने खाना नहीं खाया था? ते अब मैं क्या घर आके तुम्हें नवाले खिलाया करूं? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? तुम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें जरा भी नहीं पता। अपना ख्याल रखा करो ते। इसकी हिम्मत कैसे हुई ते को किस करने की? ये लड़का मैं मार दूंगा इस लड़के को। ते का ख्याल मैं रख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। सर वो क्या उस खड़ूस ने ये किया? हाँ यार, सारा दिन मैं हाथ ऊपर करके खड़ी रही। कितना जालिम टीचर है, तुम्हें उसकी शिकायत लगानी चाहिए। कितना बुरा है वो। हाँ यार है तो बहुत बुरा, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। शिकायत लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। खैर तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाऊँ, फिर मैं तुमसे मिलने आऊँगी। क्या सच में? चिमचिम तुम जल्दी आओगे? बहुत मज़ा आएगा। मैं तो तुमसे कब से मिलना चाह रही थी। कब तक हम यूँ कॉल पे बात करते रहते, हम चाहकर भी मिल नहीं पाते थे। हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी। आखिरकार मेरा अब यहाँ पे आने का प्लान बन रहा है। हाँ जल्दी जल्दी आओ, फिर हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगी मैं और तुम होगी तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ आखिरकार मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ। हाँ काश तुम लड़का होती तो हम शादी कर लेते। तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें पता है मुझे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे लिए इंटरेस्ट पैदा कर लो। सारी दुनिया करती फिर रही है, अब तो शायद ये लीगल भी हो गया है। तुम बहुत बेशर्म हो गई हो सच में। वो तो मैं हो गई हूँ, और तुम्हें भी बना दूंगी, एक बार तुम आ तो जाओ। और तुम बताओ तुम्हारा वो दोस्त क्या नाम था? हाँ शुगा, वो शुगा कैसा है? क्या कर रहा है? तुम्हारी तो रोज़ उससे बात होती है। शुगा में इतना इंटरेस्ट? पूरी की पूरी दाल काली है। तो मुझे लगा था कि थोड़ी सी दाल काली है। हाँ चिमचिम क्या चल रहा है? सच सच बताओ। ते मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा फ्रेंड है ना, तो इसलिए पूछती रहती हूँ। ओह मेरा फ्रेंड है? मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें मेरे फ्रेंड की फिक्र है। हाँ यार सच में ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया। मैं रोज़ भी तो पूछती हूँ, इसमें नई बात क्या है? और वैसे भी बचपन में वो मेरा दोस्त था, शायद टेम्परेरी ही सही। क्या वो कभी तुमसे मेरे बारे में नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ? ओह इतनी कुछ जानना चाहती हो? नहीं उसने तो कभी भी नहीं पूछा तुम्हारे बारे में। इनफैक्ट
हमारी कभी तुमसे रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई। पर तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि जैसे बहुत कुछ चल रहा हो तुम्हारे नन्हे से दिमाग में। हाँ, चूजिया के दिमाग में क्या चल रहा है? यार ते ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस खुद से ही पता नहीं क्या कुछ सोचे जा रही हो और क्या क्या स्टोरियाँ सोच रही हो। मैं तो बस कैजुअली पूछ रही थी। चलो ठीक है, तुम रेस्ट करो, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है और मैं भी काम कर लेती हूँ, मुझे कुछ असेसमेंट्स बनानी है। ये जीके सर पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो वो मुझे एग्जाम में फेल कर देंगे और फिर मॉम को एक और बहाना मिल जाएगा मुझे डांटने का। पहले ही कहती हैं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, जबकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ और नंबर ना आए तो मैं क्या करूँ? सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी जाना भी तो है। अरे वाह, मेरी रातों की नींद उड़ाकर मेरा चैन सब कुछ छीन कर ये मोहतरमा यहाँ पर सो रही है। पर ये सोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही है। ओ तो ये तुमने मेरी क्या हालत कर दी है कि मुझे टीचर होने के बजाय लगता है जैसे मैं कोई गुंडा हूँ, कोई मवाली हूँ। देखो, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर, तुम्हारे रूम तक आ गया, क्योंकि मैं नहीं रह सकता था तुमसे दूर, तुम्हें देखे बिना। ये जान जंग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बहुत रूड था, पर तुम्हारे आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूंगा। क्या कोई रूम में था? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रूम में आया है और बातें करके गया हो। आई थिंक मेरा वहम है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। सो जाती हूँ मैं। आरम जी, मैं अब भी कह रही हूँ कि अपनी लाडलियों को समझाएं, घर गृहस्थी भी सीखें, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते। मॉम सुबह सुबह लेक्चर, हाँ तो सीख लेंगी ना, तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम कर रही हो ना अभी, तो कब तक मैं करूँ? हाँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए। इसकी देखो शादी की उम्र हो गई है, मेरे बारे में तो आप बात भी मत कीजिएगा। देखा किस तरह बदतमीजी से जवाब देती है ये मुझे। मेरी तो जैसे इस घर में कोई वैल्यू ही ना हो। इतनी बदतमीजियाँ करती हैं ये लोग मेरे साथ, और आप फिर भी इनके साथ लेते हैं। ओ जीनू, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? मैं अब आपकी इन बातों में नहीं आने वाली, मैं इन बातों से नहीं पिघलने वाली। जीनू, वो बच्चियां हैं, जब उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तो सब चीज़ें खुद ब खुद सीख जाएंगी। तुमने भी तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। हाँ, बट मुझे शादी से पहले ये सब कुछ आता था, तभी मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, वरना तो इस घर का कुछ नहीं हो सकता था। अरे जीनू, कोई तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम हर चीज़ में तो परफेक्ट हो, खाने में, कुकिंग में, घर की सफाई में, और यहाँ तक कि ब्यूटी में भी। ओ आप भी ना, आपको तो बस मौका चाहिए मेरी तारीफ का। मैं 2 रोटियाँ लेकर आती हूँ। डैड, सिर्फ आप ही हैं जो मॉम को इस तरह कंट्रोल कर सके। बेटा, जब से शादी हुई है ऐसे ही कंट्रोल करना पड़ता है, तो आदत हो गई है, क्या कर सकता हूँ। ओह देवो, तुम मुझे अपने साथ अपने कॉलेज ले जाओगी? आई मीन मुझे अपनी गाड़ी फिर से? तुम्हें तो सब पता है ना, समझो ना। मुझे अपने साथ ले जाओ कॉलेज प्लीज़। देखो मैं चॉकलेट दूंगी, प्लीज़ ले जाओ मुझे। चॉकलेट अब तो लेके जाना ही पड़ेगा। ओ ते, तुम बहुत बेस्ट हो सच में, वो तो मैं जानती हूँ। कॉलेज में एंटर होते ही ऐसा लगता है जैसे मैं कोई महारानी हूँ, सब मुझे ही देखते हैं। फिर सर को देखना होगा। ते, ये तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? अभी तुम इन सीढ़ियों से गिर जाती तो? बोलो, तुम्हें चोट लग जाती तो? आई एम सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं था, आइंदा नहीं होगा। ध्यान नहीं था। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो सर, मैंने कहा ना। ठीक है, जाओ।
जाकर अपनी क्लास अटेंड करो और मैंने जो बोतला था उस पर अमल करना। तुम मुझे अच्छे से जानती हो ना? जी सर। यार ये जॉन जंगकुक सर कितने हैंडसम और हॉट हैं। क्या ये सिंगल होंगे या मिंगल होंगे? पता नहीं, प्यारे तो बहुत ज़्यादा हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, वो तुम लोग के टीचर हैं। पर टीचर से भी तो मोहब्बत हो जाती है ना? पता नहीं, पर मुझे नहीं होती। यहाँ पर कितने हॉट हॉट लड़के हैं। उफ, इसकी बॉडी देखो, कितने खूबसूरत हैं, कितने सारे, कितनी सेक्सी बॉडीज हैं इन सबकी। और ये उन्वो की बॉडी भी तो अच्छी है। कितनी हॉट बॉडी है इसकी यार। ऐसे तो ये मेरा क्रश नहीं है, ये परफेक्ट है। हर एंगल से मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो सच में कितना प्यारा लग रहा है शावर लेते हुए भी। मैं क्या बेशर्मों की तरह इसको ताड़ रही हूँ। आई थिंक मैं बहुत बेशर्म हो गई हूँ। ये हद हो गई अब। ये तुम क्या करती फिर रही हो? ये नंगे लड़कों के बीच में तुम क्या कर रही हो? बोलो। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे काम है। कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ जाएगी। पर आप लोग मेरी बात तो सुने। मेरे साथ जाएगी सर। मेरी फ्रेंड है, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। चलो मेरे साथ। यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? मैं आती हूँ। मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलोगी। सर मैं आती हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी अभी के अभी। मैंने कहा मेरे साथ जाएगी मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ जाएगी। बस क्या रहे आप दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। मैं किसी के साथ नहीं जा रही। मुझे कुछ काम है जो सर के पास जा रही हूँ। वहाँ से अपना काम करके आऊँगी और देखूँगी किसकी बात पहले सुननी है। तंग करके रखा है आप दोनों ने मुझे। अपना काम करके जल्दी से आ जाओ। ये चैननू और ये जंगकुक सर दोनों का कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या सोच रहे हो शुगा? कुछ खास नहीं सर, बस बददुआ दे रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन की। ठीक है, आ जाऊंगी मैं अगर मेरा दिल किया तो। पर प्लीज मुझे कुछ देर शांति में रहने दें और आप लोग ये झगड़ा बंद करें। पता नहीं क्यों हर टाइम झगड़ते रहते हैं। क्या हो गया अगर मैंने किसी के साथ? मैंने तो सिर्फ देखा है और सब जानते हैं कि मुझे उन पे कितना क्रश है, पर ये दोनों हर टाइम लड़ते रहते हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं ये दोनों मुझसे। मेरी जिंदगी तो झंड करके रखी हुई है, झाड़ू बना दी है। अरे जेहोब जी, कैसे हैं आप? काफ़ी दिन से मैंने आपको नहीं देखा और आप मेरी कॉल भी नहीं उठा रहे। जब मैं कॉल नहीं उठा रहा तो इसका मतलब यही है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। ओके? पर क्यों? मुझ में क्या कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? देखिए मेरी तरफ, कहाँ पर प्रॉब्लम है मेरे में बताएं। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरे जेहोब जी, क्यों अपनी जवानी ज़ाया कर रहे हैं? ये जवानी किसी के काम तो आ जाए तो मुझ जैसी पे भला कर दें और अपने आप को मुझे सौंप दें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर मुझ गरीब का भला हो जाएगा। मैं भी कब तक सिंगल रहूँगी। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि आप सिंगल हैं या मिंगल हैं। मिंगल तो मैं होना चाहती हूँ और रिंग तो मैं आप ही के साथ एक्सचेंज करूँगी। ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? पर मिसाइयो ऐसा हो भी सकता है। जेहोब जी हंसे, लड़का हंसा तो फंसा। ये पार्टी पार्टी, ये मौज हो गई। सर मैं अंदर आ जाऊँ? आपने मुझे बुलाया था। हाँ मैंने आपको बुलाया है। ये बाहर क्या करती फिर रही थी आप? हाँ मैंने क्या किया है सर? क्या गलती की है अब मैंने? बोले।
क्या गलती की है? वहाँ पर नंगे पुंगे लड़कों को देख रही हैं और कह रही है क्या गलती की है? बहुत शौक है बिना कपड़ों के लड़कों को देखने का। हाँ, क्या देख रही थी? उनके सिक्स पैक, उनकी बॉडी, ये सब कुछ करने आती हैं आप यहाँ पर? सर पर वर कोई नहीं। मैंने मना किया था ना, लड़कों से दूर रहना है। समझ नहीं आती? क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ? हाँ, और अगर तुम्हें लड़कों को इतना ही देखने का शौक है तो मुझे देखो। हाँ क्या? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सिक्स पैक क्या होते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ बॉडी कैसी होती है। देख, क्या तुम टच करना चाहोगी मेरी इस बॉडी को? करने का दिल तो है। सर, ये आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? प्लीज शर्ट पहने, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? क्यों? अब आपको शर्म आ रही है? और जब बाहर लड़कों को ताड़ रही थी तब आपकी शर्म कहाँ थी? हाँ बोले, तब क्यों नहीं शर्म आ रही थी? सर वो मैं तो। चुप, बिल्कुल चुप, कोई आवाज ना आए। ये लो, टच करो, फील करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे अलावा किसी और को टच या फील करने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? मैं समझ नहीं रही। अभी तुम ना ही समझो तो बेहतर है। बट ये याद रखो, लड़कों से तुमने दूर रहना है। ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं बेबी गर्ल, मुझे तुम ऐसे ही करती दिखो। किसी भी लड़के से करीब मत जाना, दूर रहना सबसे, समझी? और जब मैंने तुम्हें अपने सिक्स पैक टच करवाए तो तुम्हारे हार्ट बीट की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दी थी। क्यों थे? पगली, शर्मा गई। पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो बहुत कुछ तुम्हें दिखाना है। और जब जस्ट सिक्स पैक देख के तुम्हारी हालत है, तो जब तुम वो सब देखोगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारा दिल तो शायद तब सीने से बाहर आ जाएगा। कैसे दिल धड़क रहा था तुम्हारा? तुम इतनी प्यारी क्यों हो? ये सब अभी मेरे साथ क्या हुआ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या वो सच में मेरे सामने बिना शर्ट के खड़े थे? पर एक बात तो है, उनकी बॉडी तो बहुत परफेक्ट है। और जब मैंने हाथ लगाया तो सच में बहुत हार्ड थे। इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? क्या करूँ, मेरी तो नीयत फिसल रही है। नहीं दे, वो तुम्हारी टीचर है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, समझी तुम? दे, क्या हुआ है तुम्हें? ओह शुगर, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात है तो मेरे साथ शेयर करो। कोई बात होती तो मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले शेयर करती। हाँ दे, कुछ भी मत छुपाना मुझसे, मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं चाह के भी सुबह वाली बात को नहीं भूल पा रही। मुझे तो इस बात पे गुस्सा आना चाहिए, पर मुझे इतना शायद सा क्यों फील हो रहा है? आई थिंक मुझे जंगकुक सर की प्रोफाइल देखनी चाहिए। देखो तो सही, वो सोशल मीडिया पे क्या अपलोड करते हैं, आज तक मैंने देखा नहीं। वाह, क्या कमाल की बॉडी है। ये टीचर तो किसी एंगल से नहीं लगते, ये तो कोई माफिया, कोई हीरो टाइप पर्सन लगते हैं। पर ये टीचिंग प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं? इनकी बॉडी कितनी परफेक्ट है। मैंने तो इसको टच भी किया हुआ है। मैं कितनी बेशर्म हो गई हूँ, पर इस तरह बेशर्म होना तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। क्या करूँ? ऐसा नहीं सोचना दे, वो तुम्हारी टीचर है, याद रखना। मुझे सो जाना चाहिए, बहुत नींद आ रही है। हाँ, मेरी लिटिल वाइफी तो सो रही है। और देखो, मैं रोज़ अपनी लिटिल वाइफी से मिलने आता हूँ, पर वो आगे से सो रही होती है। इसकी पनिशमेंट तो मैं दूंगा तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट पे। पर अभी तो देखो, तुम मोबाइल पे क्या सर्च कर रही थी और इतना स्माइल कर रही थी।
ओहो, तो मेरी लिटिल वाइफी अपने हस्बैंड की पिक्चर्स देख रही थी। नॉटी गर्ल, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने तो पूरी परमिशन दी थी कि तुम टच करो, फील करो। वहाँ तो तुम कांप रही थी, वहाँ तो तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही थी, तुम्हारा दिल तो धक 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 कर रहा था कि तुम इतने खूबसूरत क्यों हो। मेरा दिल करता है कि तुम्हें बहुत प्यार करूं, तुम्हें खा जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती। मुझे क्यों फिर से ऐसे फील हुआ जैसे कोई मेरे रूम में था। मुझे ऐसा क्यों फील होता है? शायद मेरा वहम है। सो जाती हूँ, नींद भी तो बहुत आ रही है। एक तो इस ट्रैफिक ने तंग कर रखा है, पर ये कौन है? हेलो ते, कैसी हो? क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में तो फॉग चल रहा है। तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारे लिए तो सरप्राइज है। मैं यहाँ आ गई हूँ तुम्हारे पास। क्या तुम यहाँ आ गई और तुम मुझसे अभी तक मिली नहीं? हाँ यार, वो कुछ पेपर वर्क्स में फंस गई थी, पर मैं अब तुम्हारे घर आई हूँ। पर तुम तो घर पर हो ही नहीं। तो मोहतरमा, सुबह सुबह के टाइम तो मैं कॉलेज होती हूँ ना। तो हाँ, जल्दी से कॉलेज ख़त्म करके आओ, फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ, मैं जल्दी से आ रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम आ गई हो। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम्हारी तो वेट कर रही थी बिल्लू। तुम्हें पता बिल्लू, मेरी दोस्त चिमचिम वो आ गई है। चिमचिम? कौन? ओह, तुम्हारी वो कज़न जब रोती थी तो उसके नाक में बुलबुले बनते थे, वो बुलबुले वाली चिमचिम। हाँ, वही चिमचिम वो आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बुलबुले बनते तो थे, बनते ऐसे वैसे बड़े बड़े बुलबुले बनाती थी। और तुम भी ना शुगा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम लोगों को वार्निंग दी थी, अच्छे से समझाया था। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता? ये सब कुछ तुम लोग क्या कर रहे हो? सर, मुझे आपसे कुछ समझना है। तो जब मैं क्लास में समझा रहा होता हूँ तब आपका ध्यान कहाँ होता है? तब एक ही दफ़ा समझ लिया करें। पर सर, मुझे इसमें काफ़ी कंफ्यूजन। सर, मैंने सबकी सब असेसमेंट्स बना ली हैं। वाह, ये भी कितना हैंडसम है। सही है, इस क्लास में कोई तो पढ़ता है, वरना मेरा रिजल्ट तो डाउन में चला जाता। और जॉन जंको का रिजल्ट कभी भी डाउनफॉल में नहीं गया। ये क्या मुझे टॉन कर रहे हैं? मिस्टर, क्या आपने असेसमेंट कंप्लीट की है या फिर आप सारी रात कुछ और कर रही थी? असेसमेंट? तुम परेशान क्यों हो? हम कहाँ असेसमेंट्स करते हैं? हाँ, आज भी मुझसे असेसमेंट नहीं बनी, तो तुम परेशान क्यों? मैं हूँ ना। क्या बिल्लू, तुमने असेसमेंट्स बनाई है? मुझे दे दो। नहीं, मैंने कहा मैं परेशान नहीं हूँ, तुम भी मत हो। बिल्लू, क्या करूँ मैं तुम्हारा? फिर डांट पिटनी है? पिटनी नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुकी है हमें डांट, अगर तुम समझो तो। मैं हमेशा असेसमेंट्स क्यों भूल जाती हूँ? इन असेसमेंट्स ने तो मुझे पागल बना रखा है। आई थिंक हाँ, अनवो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? कैसे हेल्प दे बता? अनवो, मुझे ये असेसमेंट्स बनाने में हेल्प कर दो। क्यों नहीं, व्हाई नॉट, कर देता हूँ। ये अनवो, जाओ, तुम्हें पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन एक साथ हो। अब बस शुगा को छोड़कर तेज लड़के के साथ घूम रही है। आई थिंक मैंने इसको बहुत प्यार से समझा लिया है। मुझे अपना असल रूप इसको दिखाना होगा। ये तो पनिशमेंट डिजर्व करती है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को मना करने की? ते, क्या कर रही हो तुम? वो सर, मैं वो ते, मेरे साथ रूम में आओ अभी के भी। रूम में? सर, यहीं पर डांट लें, जो भी डांटना है आपने मुझे। रूम में क्यों? तुम इस थे, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि लड़कों से दूर रहना है?
उनके करीब नहीं जाना, और तुम उसकी बाहों में बाहें डालकर जा रही थी। तुम्हें जरा भी लाज है? सर, हम क्लासमेट्स हैं और मुझे असेसमेंट में हेल्प की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने। तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ, वो नहीं। तुम मुझसे हेल्प मांग सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो उसकी हेल्प चाहिए ना। सर, अब मेरी बात क्या समझूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, हर बार मैं तुम्हें समझाता हूँ, पर तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आता। सर प्लीज देखें। ते ऐसा मत करो, मैं बहक जाऊंगा। ते ऐसा मत करो। पर मैंने क्या किया? मेरे कहने का मतलब है कि लड़कों के साथ फिर तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए सर, कोई आ जाएगा, प्लीज मुझसे दूर रहिए ना। सर, ये आपने क्या किया? तुम्हें पनिशमेंट दी है ताकि अब तुम्हें याद रहे कि तुम्हें किसी लड़के के पास नहीं जाना। तुमने मुझे मजबूर कर दिया था ये सब कुछ करने पे। मैं तुम्हें प्यार से समझा समझा के थक गया हूँ, पर तुम्हारी अकल में कुछ भी नहीं पड़ रहा। सर, आपने बहुत गलत किया है। क्या गलत किया है मैंने, बोलो। सर, आपने मेरी फर्स्ट किस ले ली। ओह, फर्स्ट किस? जो तुमने मेरा नुकसान किया है उस नुकसान का क्या? हाँ, जो नुकसान तुमने किया है क्या करूं मैं उसका? मैंने कौन सा नुकसान किया है? बिल्कुल चुप। तुम सिर्फ सुनोगी, मैं बोलूंगा। तुमने क्या नुकसान किया है? तुमने मेरा दिल चुराया है। मैंने कभी कहा? सर, आप क्या सोच रहे हैं? आइंदा से तो मुझे किसी लड़के के पास मत दिखना। सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो सब मेरी क्लासमेट्स हैं। तुम्हें जो भी पूछना होगा मैं यहाँ हूँ, तुम मुझसे पूछो। जो भी हेल्प चाहिए मैं करूँगा, पर आइंदा से तुम किसी लड़के के पास नजर नहीं आओगी, समझे तुम? जाओ अब यहाँ से। ये जी सर ने क्या सच में मुझे आज किस की है? ये क्या हुआ? ते देखो, मैं आ गई। शुक्र है तुम आ गई। कैसी हो तुम? कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का दिन, और कैसे हैं तुम्हारे वो खड़ूस से टीचर? मेरे खड़ूस से टीचर गवागरू ने तुम आ गई हो, और क्या चाहिए? देखो, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम आई हो। हाँ, मुझे पता था मेरा इस्तेकबाल तो इसी तरह खुशियों के साथ होता है। मैं स्पेशल जो हूँ, बहुत ज्यादा स्पेशल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ मैं। तो कोई बात है क्या? नहीं, कोई भी बात नहीं है। तो तुम इतनी परेशान क्यों हो? और वो तुम्हारा फ्रेंड बिल्लू, वो नहीं आया? मैं मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। दाल काली है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये तो सुभावती लड़की है। ओ शुगर, तुम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। देखो, आ गया वो शैतान। शुगर, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता और पहले कभी देखा भी नहीं है। वो मैं तेकी मौसी की बेटी जिमिन। ओह, वो जिसके बचपन में नाक में से बुलबुले निकलते थे। तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। हाँ, तुम भी काफी बड़े हो गए हो। और कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम इस तरह हिचकिचा क्यों रही हो? क्या बात है? मैं कहाँ हिचकिचा रही हूँ, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, ये बड़ी होके कितनी चेंज हो गई है। हाँ, तुम भी काफी चेंज हो गई हो। हाँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, नजर आ रहा है। तुमसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, अब तो हमने बातें ही करनी है। ये जीके सर आखिर मुझसे चाहते ही क्या है? क्यों हर टाइम ये मेरे ऊपर इस तरह की बाउंड्रीज लगाते रहते हैं? ऐसे तो कभी डैड ने नहीं किया, ऐसे कभी मॉम ने मुझ पर सख्ती नहीं की जैसे वो करते हैं। और आज तो हद ही हो गई। उन्होंने मेरी फर्स्ट किस ले ली। मुझे अब संभल के रहना होगा। पर वो किस काफ़ी टेस्टी थी। वो तुम्हारे टीचर हैं, अब मुझे उनकी हर बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो कुछ भी कर जाएंगे। तो जाती हूँ यार।
ओहो, मेरी वाइफ फिर से सो गई। आज जो किस की थी वो किस मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। पहले तुम्हें बिना टच किए मेरी हालत थी, और अब तुम्हारे लिप्स को टच करने के बाद मेरी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। हालत के साथ साथ मेरी नीयत तो बहुत ख़राब है। मैं किसके अलावा बहुत कुछ चाहता हूँ, फिर भी मैं दूर नहीं रह सकता। मुझे तुम्हें और किस करना है, बहुत ज़्यादा किस करना है। ये रात गुजर जाए, इससे भी ज़्यादा किस करना है। तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा जूसी हैं। मुझे बहुत पसंद है, फिर भी मुझे जाना होगा इससे पहले कि तुम उठ जाओ। आई लव यू दे। क्या क्या कोई आया था? कब तक मुझे ये वहम होंगे? क्या करूं? जिमिन, तुम ये रोड पे क्यों खड़ी हो? ओह शुगा, आप वो असल में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मुझे कुछ पेपर वर्क्स करवाने थे इसलिए। तो ठीक है, मेरे साथ आ जाओ। पर आपको तो कॉलेज आना होगा ना? कॉलेज? वहाँ कौन जाता है? मतलब आप फ्री हैं? हाँ, मैं तो फ्री हूँ, पर तुम मुझसे इतना ज़्यादा हिचकिचाती क्यों हो? कोई बात है? नहीं, मैं कहाँ हिचकिचाती हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जगहों पे घुमाऊँगा भी। जी होप जी, मैं लास्ट टाइम आपके बीच फिर से आई हूँ। मैंने कहा था कि तुम आओ, पर उस दिन आप स्माइल करके गए हैं। उस स्माइल का मतलब क्या हुआ, बताए ना। कि आपको मैं पसंद हूँ, कि आपने इसलिए स्माइल की। अब जवाब क्यों नहीं देते? जो तुम समझना चाहती हो समझ लो। मैं तो यही समझना चाहती हूँ कि आपका जवाब हाँ में हो और आप भी मुझे पसंद करें। पर आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते? कोई एक वजह बता दें। पर मैं तो तुम्हें करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या क्या सच में? मतलब उस दिन आप जो स्माइल किए थे, हाँ वो मेरा जवाब था कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओ जी हम जी, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मिस्ते, क्या तुम्हें रात को सही से नींद आई? जी ठीक है सर। मुझे तो नहीं लगता, पर मैं तो सही से सोई थी। तुम्हें हमारी किस याद नहीं आई? पर मुझे तो सारी रात काफ़ी ज़्यादा याद आई। तुम इस तरह क्यों देख रही हो, जैसे तुम्हें कल का कुछ भी याद ना हो? अपनी कल वाली पनिशमेंट याद है ना? अब जो भी करना है सोच समझ के करना, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। ते आखिरकार तो मुझे मिल गई। मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे ते, तुम कैसे भूल गई? कल ही तो तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे असेसमेंट समझनी है, तो क्या नहीं समझनी? हाँ वो असेसमेंट्स तो मुझे समझनी थी, पर ते अभी फ्री नहीं है। जब फ्री होगी आ जाएगी। मिस ते, मैंने क्या कहा कि आप अभी फ्री नहीं हैं? जब फ्री होंगी तो जाएंगी। हाँ हाँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगी। ये हुई ना अच्छी बच्चों वाली बात। ऐसे ही मेरी बात मानोगी तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सर मैं जाऊँ? मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि तुम्हें यहाँ से जाने दूँ, पर ठीक है जाओ। और हाँ, मेरी असेसमेंट्स याद से बना लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे समझना। जी सर, मुझे याद है। मैं नहीं चाहती हूँ मुझे और पनिशमेंट दे। कुछ सोच रही हो क्या? अगर कोई बात है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो मुझे बताओ। आपके अलावा मुझे कौन डिस्टर्ब करता है? आप ही हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। आप इसे तो जान छुड़ाना चाहती हूँ। तुम फिर से कुछ सोच रही हो? क्या सोच रही हो? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर दूँगा। अगर कोई भी मसला है तो मुझसे शेयर करो। नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सर मुझसे चाहते क्या हैं? क्यों नहीं मुझे जीने दे रहे? किसी के साथ भी जाने नहीं देते, कोई दोस्त भी बनाने नहीं देते। आखिर ये चाहते क्या हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं?
आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रही। थैंक यू सो मच शुगा, मुझे इतना घुमाने के लिए। अरे थैंक्स की क्या बात है, तुम टे की कज़न हो तो मेरी भी फ्रेंड हुई ना। हाँ, हम फ्रेंड्स हैं। क्या तुम्हें मेरे साथ घूमकर अच्छा लगा? ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब तुम टे को बताना कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा घुमाया है, फिर देखना वो बहुत ज़्यादा जेलस होगी, क्योंकि उसको घूमने का बहुत शौक है। हाँ, मैं टे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं उसको सब कुछ बताऊंगी। तुम्हें पता है, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे नाक में से बहुत बड़े बड़े बुलबुले निकलते थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं सच में, मुझे आज भी याद है जब तुम रोती थी ना तो तुम्हारे नाक में से बुलबुले निकलते थे। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? क्या तुम मुझे इतना नोटिस करते थे? तो ते चले, तुम्हें क्वेश्चन समझना है ना? हाँ ठीक है, चलते हैं। ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती, और अब इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? मैं भी तो देखूं। मुझे ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट डे से ही मुझे ये लड़की की अंदर की पर्सन के बारे में अच्छे से पता चल गया है। ये अच्छा इंसान नहीं है, ये जस्ट अच्छा दिखता है। इसके लोग सच्ची हैं और अच्छा एक्ट करता है, लाइक है पढ़ाई में, पर इसके अंदर का पर्सन बहुत गंदा है। हाँ अनु, हम ये किस जगह पर आए हैं? तो ये होटल रूम है, पर तुम मुझे घर भी तो लेके जा सकते थे। हाँ, पर मैंने सोचा हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, आखिर हम यंग पीपल हैं। मैं कुछ समझ नहीं रही, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ये मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और छुप छुप कर देखती भी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ते और झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं सच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने देखा था उस दिन जब तुम मेरी बॉडी को देखकर घूर रही थी। तुम्हें ये बॉडी अच्छी लगी क्या? वो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर मैं सबको आओ प्यार करते हैं। पीछे हट जाओ उन्हो, ये सब ठीक नहीं है। उन्हो देखो देखो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीछे हटो दे से, घटिया इंसान, मैंने बोला जल्दी से पीछे हटो दे से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी दी को टच किया, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जेके सर देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लड़की मुझे बहका रही थी, इसका मुझ पे क्रश था, मैंने कुछ भी नहीं किया। जेके सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसके साथ, मैं ऐसी नहीं हूँ। चुप थे, तुमने मेरी दी को टच किया, मेरी तेरे कैरेक्टर के बारे में बात की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें स्कूल से तो रेस्टिकेट करवा दूंगा। पर अब जो मैं तुम्हारी हालत, सर प्लीज छोड़ दे, वो मर जाएगा। और तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसे अकेले आने की? क्या तुम्हें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो, देखो ऐसे मत रो। ठीक है, मैं समझता हूँ तुमसे गलती हुई है, पर तुम्हें इस तरह इसके साथ यूरोप में नहीं आना चाहिए था। मैंने बोला था कोई प्रॉब्लम होती तो तुम मुझे बताती, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, पर तुम इसके साथ क्यों आई? तुम्हें क्या करती? आप भी तो मुझे इस तरह टॉर्चर करते हैं, मुझे इस तरह टच करते हैं, तो मैं डर गई। क्या तुम्हें मेरा टच नहीं पसंद? क्या तुम्हें मैं नहीं पसंद? बोलो थे, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है? बोलो। नहीं है मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग। आप मेरे टीचर हैं और एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कुछ नहीं होता। क्यों? क्या टीचर के इंसान नहीं होते? क्या स्टूडेंट इंसान नहीं होते? क्या उनको एक दूसरे से प्यार करने का कोई राइट नहीं होता? बोलो, क्यों नहीं करती तुम मुझे पसंद? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे पसंद करने लगो?
मैं आपको कभी पसंद नहीं करूँगी। ये सोसाइटी क्या कहेगी? मैं अपने टीचर को कभी पसंद नहीं कर सकती। प्लीज़ सर। ते मुझे सोसाइटी की कोई भी परवाह नहीं है। सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं कहती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो बोलो, बोलो क्या चाहती हो तुम। मैं आपसे प्यार नहीं करती। ते ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं आपसे प्यार नहीं करती और ना कभी करूँगी। ठीक है ते, मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए, तुमसे दूर, और नहीं आऊँगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर चले जाएं। क्या इस कदर नफरत करती हो तुम मुझसे? हाँ, मैं आपसे नफरत नहीं करती, पर मैं आपसे मोहब्बत भी नहीं करती। प्लीज़ आप चले जाएं, मुझसे दूर चले जाएं, प्लीज़। ठीक है ते, अगर तुम्हारा यही फैसला है, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं वापस तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा। पर एक बात याद रखना, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया है। मैंने कभी किसी को नहीं चाहा अपनी लाइफ में, पर तुम वाहिद पर्सन हो जिसको मैंने इतना प्यार किया है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, पर शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। हाँ, तुम शोगा के साथ घूम सकती हो, वो अच्छा इंसान है, पर बाकी किसी मर्द पर ट्रस्ट मत करना। मर्द बहुत बुरे होते हैं, समझी? और मैं ऐसे तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा। तुम्हें पता है क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल में है, किसी ने उसको बहुत मारा है और उसको स्कूल से रेस्ट्रिकेट भी कर दिया है, पता नहीं क्यों। और जंगकुक सर वो भी यहाँ से चले गए हैं, पता नहीं क्यों। उन्होंने अपना माइग्रेशन करवा लिया है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। इतने प्यारे सर थे, यहाँ से चले गए। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। क्या जेके सर चले गए? उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, मुझसे मिले बिना चले गए? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी तो यही चाहती थी कि वो यहाँ से चले जाए, पर मैं उनसे प्रेम करती थी। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुझसे लास्ट टाइम मिल तो रहे थे। क्या मेरी बात उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है? पर मैं भी तो बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। ये सोसाइटी, लोग इस तरह के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने टीचर के साथ सेटिंग करी है। पर मैं उनको चाहने लगी थी, शायद प्यार करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा, पर अब कुछ नहीं हो सकता। ते, क्या हुआ है? तुम इतने दिनों से काफ़ी परेशान लग रही हो, कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। नहीं, कोई बात नहीं है। ते, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। वो शुगा, तुम्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ते, बताओ बताओ क्या बात है? शुगा, मुझे जेके सर से मोहब्बत हो गई थी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। और उस दिन उन्होंने मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश की, तो जेके सर ने मुझे उससे बचाया और फिर उसको बहुत मारा, इसीलिए उनको को स्कूल से निकाल दिया गया है, कॉलेज से। और जेके सर भी चले गए। मुझे अपना प्यार पहचानने में काफ़ी देर हो गई। क्या उस तन्वी की इतनी हिम्मत? हाँ, मैं जेके सर से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, मैंने उनको खो दिया है। अब वो कभी भी नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं पता कि वो कौन सी कंट्री चले गए हैं। मैं क्या करूं? मैंने पहली दफ़ा मोहब्बत की थी और मुझे वो भी नहीं मिली। मैं नहीं चाहती कि शुगर जो गलती मैंने की है वो गलती तुम भी करो, तुम भी मेरी तरह बाद में पछताओ। क्या मतलब थी? मेरे को समझा नहीं, कौन सी गलती? शुगा, वो जमीना तुमसे बचपन से प्यार करती है। जब वो मेरे घर खेलने आती थी तब से हर रोज़ वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती थी। वो तुमसे बहुत प्रेम करती है। क्या जमीना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे सब पता है और शुरू से पता था। वो बचपन से तुम्हें प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, पर पता नहीं वो आज तक तुम्हें क्यों नहीं कह पाई, क्यों हिम्मत नहीं कर पाई। या शायद वो भी मेरी तरह डरती है, शायद वो भी डरती है कि कहीं तुम उसकी दोस्ती तोड़ ना दो। शायद वो डरती है कि हम फ्रेंड्स के बीच में दरार ना आ जाए। पर वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। ज़रूरी नहीं शुगा हम जिससे प्यार करें वो हमें मिले, हमसे जो प्यार करता है उसको पा लेना चाहिए। ते, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा, तुम क्या कहना चाह रही हो?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। प्लीज़ शुगा, मेरी वाली गलती मत करो। पता है मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ये नहीं कि आप किसको कितना पसंद करते हैं या किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। मोहब्बत तो ये है कि जब आप किसी के बिना ना रह पाए, हर टाइम बस आप उस पर्सन के बारे में सोचें जिसके साथ रहकर आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा फील हो, जो आपको सच में ये फील कराए कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पता है मोहब्बत क्या होती है? जब कोई आपको आपके साथ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के साथ एक्सेप्ट करे, ये होती है मोहब्बत। थैंक यू सो मच दे, मुझे इतना समझाने के लिए, वरना मैं बुलाकर तो कभी जान ही ना पाता कि जिमीना मुझसे इतना ज़्यादा मोहब्बत करती है। और यही समझता रहता कि शायद हमारे बीच में कुछ नहीं है और हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और मैं अपनी बात जिमीना तक जल्दी पहुंचा दूंगा। शुगा, आप यहाँ मेरे घर? हाँ, सोचा तुमसे मिलूं। हाँ, क्यों नहीं, आप मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो। जिमीना, मैं तुमसे कुछ पूछूं? जी, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार? आप ये जिमीना, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। मुझे जानना है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्योंकि जितने दिन मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, मुझे कुछ और फील होता है। हाँ हाँ, मैं बचपन से आपसे प्यार करती हूँ, पर आप क्या फील करते हैं? मैं तो बहुत डिफरेंट फील कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। आई थिंक ये ड्रीम है। हाँ, ये कोई ड्रीम होगा ना? नहीं जिमीना, ये सच है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मैं खुश हूँ कि किसी ने मुझे इस भुलक्कड़पन के साथ और इतना नालायक लड़के को पसंद किया। वरना मैं तो समझता था मैं जितना नालायक हूँ कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, पर मैं करती हूँ। जिमीना, क्या मैं तुम्हें? जी, शुगा जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये शुगा भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और बहुत ज़्यादा। लोते, आज ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, अब मैं एक स्टूडेंट नहीं रही। पर मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से उस शख्स को खो दिया जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया बुरे लड़कों से। पर मैं क्या ही कर सकती हूँ, वक्त वापस तो नहीं आ सकता। कांग्रेचुलेशंस थे, तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई, अब तुम एक ग्रेजुएटेड लड़की हो गई हो। मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुमसे दूर चला जाऊं, और गया भी था, पर नहीं रह पाया और मैं तुम्हारे पास आ गया। दी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पता नहीं क्यों तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। ऐसी क्या वजह है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाती? पर मैं क्या करूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता, मुझसे ये पॉसिबल नहीं होगा। पता नहीं क्यों मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊँगा। मैं क्या करूँ, मैं भी बहुत मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। दी, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम है। आई नो, मैं तुमसे रोज़ मिलने आता हूँ और तुम्हें बिना परमिशन के किस भी करता हूँ, और ये सब कुछ भी गलत है, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। ठीक है दी, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूँगा। ठीक है सर, रुक जाएं प्लीज़। दी, तुम जाग रही हो? नहीं, मैं सो रही थी, पर आपने किस की
तो मेरी आँख खुल गई। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझसे बिना मिले? हाँ बताएं। और आपको क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ लड़की हूँ? सब समझती हूँ मैं। थे आई एम सॉरी, मैं बिना परमिशन तुम्हें किस कर रहा था, मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी वो तो बाद में देखूंगी, पर आप मुझे छोड़कर जा भी कैसे सकते थे? हाँ, आपने सोचा भी कैसे कि आप मुझसे दूर जाएंगे? क्या मतलब थे, तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, बहुत दूर। इसलिए तो आपको क्या लगा कि अब चले गए? अब तो एक दिन भी मुझसे दूर नहीं रह पाए। आपको क्या लगता है कि आप रोज़ आएंगे मेरे रूम में, मुझसे बातें करेंगे, मुझे किस करेंगे, मुझे टच करेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता था, बस मैं जानबूझकर सोती थी। मैं वो सब कुछ फील करती थी। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे सब कुछ पता था फर्स्ट डे से। क्या दी, तुम्हें पहले दिन से सब पता था कि मैं डेली तुम्हारे रूम में आता हूँ और तुम्हें किस करता हूँ? हाँ बिल्कुल, कोई पर्सन आपको टच करे और आपको किस करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना चले। आई एम लिविंग पर्सन। तो तुमने मुझे कभी रोका क्यों नहीं? मुझे डांटा क्यों नहीं? मुझे खुद से दूर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी। क्योंकि क्योंकि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम। इसलिए मैं आपको खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो? हाँ जी कि सर, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। अब क्या मैं लिख कर दूँ या कोई आपको प्रूफ दूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। माफ़ी? किस चीज़ के लिए माफ़ी दे? मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। क्योंकि मैंने आपको रिजेक्ट किया, मुझे समझ नहीं लग रहा था तब। आपने अचानक से प्रपोज किया तो मैं कंफ्यूज हो गई कि आपको हाँ कहूँ या ना कहूँ। और वैसे भी आप मेरे टीचर थे तो मुझे अजीब लगा। इसमें अजीब की क्या बात है? क्या स्टूडेंट और टीचर मोहब्बत नहीं करते? वो तो मुझे नहीं पता, बस मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम मैं आपके प्रपोजल का क्या जवाब दूं। तो मैंने मना कर दिया, पर मुझे बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी आपको छोड़कर। पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। क्या आप भी मुझसे अब प्रेम करते हैं? नहीं, मैं तो पागल हूँ जो बिना प्रेम के रोज़ तुमसे मिलने आ जाता हूँ, रोज़ तुम्हें किस करता हूँ। हाँ? मतलब आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ, पर आप मुझे बिना परमिशन किस कैसे कर सकते हैं? कितनी बार आपने मुझे किस किया है? अगर मैं काउंट करूं तो कितने महीने तक आप मुझे किस करते रहे हैं, वो भी मेरी बिना परमिशन के? ये अच्छी बात नहीं होती। आप हमारे टीचर थे, आप हमें इतना कुछ समझाते थे और खुद आप चीटिंग कर रहे थे। क्या सज़ा चाहते हैं? मैं क्या करूं? मैं तुम्हें मिलने आता था, तुम्हारी लिप्स देख के मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। आप भी ना, मैं मजाक कर रही हूँ। और वैसे भी अब आप मुझसे प्यार कर सकते हैं क्योंकि अब आप मेरे टीचर नहीं। मैं ग्रेजुएटेड हो चुकी हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं, और अब आप हमारे कॉलेज में पढ़ाते भी नहीं। मतलब अब हम शादी भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगा कि मैं आपको किस करने की परमिशन दूंगी और शादी नहीं करूंगी आपसे? हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। आई रियली लव यू। दी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। दी, क्या मैं तुम्हें, क्या आप मुझे किस कर सकते हैं? पर दी, मैं किससे ज़्यादा चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये सब शादी के बाद, पर मुझे अभी चाहिए। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ कम्प्लीटली। दी, मुझे रोकना नहीं, क्योंकि मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता कि इससे अब मेरा गुजारा नहीं होता। मुझे सब कुछ चाहिए,
नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब शादी के बाद होगा। अभी किस कर लें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी सब कुछ आप शादी के बाद कर लीजिएगा ना। नहीं, मुझे सब कुछ अभी करना है। अभी? हाँ, और आज अभी इसी वक्त ये जॉन जंगकुक तुम्हें अपना बना लेगा। पर ये सब ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना दे, मेरी बन जाओ। ठीक है, प्लीज स्लो। I'm sorry, Day, but I can't. Teu safado. I'm crazy for you, Day. You are only mine.